मैं सचिन पालीवाल। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल न्यूज़ एंड व्यूज़ में। करंट, अफवाह, भगदड़ और एक मासूम बच्चे सहित 6 लोगों की मौत। जी हाँ, हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में आज यही हुआ। पता नहीं कब कहाँ किसने एक अफवाह उड़ाई कि करंट लगा है और करंट से लोग भागते नजर आए। भगदड़ हो गई और 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। ऑक्सीजन लगा ले यार। अमित ऑक्सीजन ये साथ में जाएंगे। अमित ऑक्सीजन लगा ले इनको। आराम से कुलदीप ऐसा इनको भेज दो। ले भाई, हेलो पानी की बोतल ले ले भाई, ले पर्चा ले लिया। ये वो तस्वीरें हैं आपके सामने जहां भगदड़ हुई। आप देख सकते हैं दुकानें हैं, लोगों का सामान बिखरा हुआ है, लोग अपना सामान समेट रहे हैं। इसका मतलब रास्ते में दुकानें लगी हुई थी, अतिक्रमण हुआ था और रास्ता संकरा हो गया। इस कारण लोगों को भागने की जगह नहीं मिल पाई और वहां भगदड़ हो गई, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई और कई लोग घायल हो गए। मनसा देवी पे ये भी एक कारण रहा जहां रास्ता जाम हुआ, दोनों तरफ दुकानें लगी हुई थी, अतिक्रमण हुआ और लोगों को भागने की जगह नहीं। मॉल में नेट नहीं आ रहा, तुम यहीं बैठ रहो ना भाई, शांत हो। चल उधर उधर चल चल। देखिए आपने तस्वीरें, हमने बिजली विभाग के अधिकारियों से बात की तो उनका कहना है कि मीटर में किसी भी प्रकार का करंट नहीं था। यह मीटर पिछले 2-3 साल से हमने हटाया हुआ था और हमारा कोई भी वायर खुला हुआ नहीं था, नंगा नहीं था, जिससे करंट की अफवाह फैले या किसी को करंट लगे। यह सरासर एक अफवाह उड़ाई जा रही है कि करंट लगा है, लेकिन करंट नहीं लगा है, भगदड़ हुई है। सर मैं प्रदीप कुमार SC UPCL कॉर्पोरेशन। ये घटना हुई है यहाँ पे, जिस तरह से ये बात बार बार कही जा रही है कि बिजली के करंट लगने से इस तरह की घटना, क्या इस तरह की कोई चीज़ें दिखाई दे रही है? सर शुरुआत में हमें भी फ़ोन पे यही मैसेज मिला था, बहुत ही दुर्घटना हुई यहाँ पे। हमारे पवित्र ये रिलीजियस स्थान है, इस तरह की दुर्घटना होना बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन सर हमने सारी चीज़ें चेक कर ली। हमने यहाँ पे हमारे एंटी पैनल से लेके इलेक्ट्रिक वायर से लेके पोल स्टे वायर, जितने भी सिस्टम हमारे यहाँ टोटली इंसुलेटेड है सर। हमने यहाँ पे जो वायर डाले हुए हैं वो भी कोई भी नंगा तार नहीं है, यहाँ पे सारे इंसुलेटेड हैं। एरियल बस्ट केबल हमने डाली हुई है और लीकेज करंट का कोई सवाल ही नहीं है। सारी चीज़ें टेस्टिंग कर ली हमने, सेफ़ है, इलेक्ट्रिकली सेफ़ है। और अगर सर कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगता है या किसी को करंट लगता है तो हमारे यहाँ फीडर भी ट्रिप हो जाते हैं सर। ऐसे कोई ट्रिपिंग भी रिपोर्टेड नहीं है। मतलब ये बिजली के करंट लगने से ऐसी कोई घटना जो होने वाली है? बिजली का तो इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, बस वो भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि अफवाह फैली, जैसे कैसे फैली उसका तो हम नहीं कह सकते। लेकिन इलेक्ट्रिक शॉक लगना है, करंट लगना है। ये मंदिर प्रांगण का रास्ता मनसा देवी का, जहाँ कभी खचाखच भीड़ होती थी, लोग दर्शन के लिए आते थे मनसा देवी के लिए, लेकिन आज भगदड़ के कारण यहाँ रास्ते बंद हैं। मंदिर प्रशासन ने और हरिद्वार प्रशासन ने रास्ता बंद किया हुआ। यात्री बहुत आते थे यहाँ, लेकिन अब सुनसान पड़ा हुआ आज भगदड़ के कारण। यही वो रास्ता है, मार्ग है मनसा देवी प्रवेश द्वार।
अंदर पुलिस प्रशासन मौजूद है, कुछ पत्रकार साथी मौजूद हैं, यहाँ की स्थिति का जायज़ा ले रहे हैं। लेकिन अब आज पूरी मंदिर खाली पड़ा है। रैलिंग है और इस रैलिंग से धीरे धीरे एक रैलिंग से लोग मंसदी के अंदर आते हैं, फिर यहाँ से जाने के बाद ऐसे घूमकर फिर ये एक मेन रास्ता निकलता है जहाँ से लोग ऐसे घूमकर आते हैं। और ये मेन रास्ता है मनसदी जाने का, जहाँ पहले कभी बहुत भीड़ होती थी। और आज पूरा परिसर, पूरा मंदिर खाली है एक भगदड़ के कारण, जहाँ पे कुछ लोगों की बता रहे हैं कि 6 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है इस भगदड़ में, और कई लोग अभी घायलों का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। और ये मनसा देवी का प्राचीन मंदिर, माँ मनसा देवी, आज यहाँ पे खाली है, कोई भी नहीं दिख रहा है। पहले कभी यहाँ पे बहुत भीड़ होती थी। आज भगदड़ के कारण ये मंदिर भी बंद किया गया है। माँ के दर्शन आप कर सकते हैं, माँ मनसा देवी। कुछ लोग हादसे का शिकार हुए। ये चामुंडा माता मंदिर, ये वो स्थान है जहाँ लोग धागा बांधते हैं, अपनी मन्नतें पूरी करते हैं बहुत विश्वास के साथ कि माँ हमारी सभी मन्नतें पूरी करेंगी। लेकिन कुछ लोगों की मन्नतें आज पूरी नहीं हो पाई। ये पूरा परिसर खाली पड़ा है, जहाँ कभी लोगों की भीड़ लगी रहती थी, लोगों का तांता यहाँ लगा रहता था, दर्शन करने के लिए लाइन लगती थी। लेकिन पूरा परिसर आज खाली है। अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो मनसा देवी की तरफ जहाँ भगदड़ हुई, जो रास्ता था उस रास्ते पर लोगों ने अपनी दुकानें लगाई हुई थी और वहाँ लोग अपना व्यापार भी कर रहे थे। जब भगदड़ हुई तो लोगों ने जल्दीबाजी में अपना सामान, ताकि किसी को पता ना लगे, वहाँ से सामान तुरंत हटाया। रास्ता बिल्कुल क्लियर हो गया और वहाँ जाने का रास्ता बिल्कुल साफ था। जबकि भगदड़ में लोग बता रहे हैं, आसपास जिससे हमने लोगों ने बात की, उन्होंने कैमरे पे आने से मना किया, लेकिन उनका कहना था कि चारों तरफ भगदड़ थी, लोग थे और दोनों तरफ, रास्ते के दोनों तरफ लोगों ने 2-2, 3-3 फीट आगे करके दुकान लगाई हुई थी। लोगों के स्टूल थे, बेंचें थी, इस कारण रास्ता थोड़ा संकरा हो गया और वहाँ भगदड़ हुई। ये रास्ते की एक हमने वीडियो ली है, वो देखिए आप। ये बिजली के तार जा रहे हैं, ये किसी की दुकान के तार हैं। और ये नीचे देखिए पूरी पन्नी पड़ी है, लोगों की बेंच पड़ी है, वहाँ फ्रिज पड़ा है और ये तिरपाल जारी है। तो ये तिरपाल जारी है, यानी इसका मतलब दुकानें यहाँ इसी रास्ते पर लगती थी। और भगदड़ के एक कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ लोगों ने दुकान बनाई हो। और ये तिरपाल देखिए आप, लोग भगदड़ हो सकती है यहाँ पर, क्या पता है कारण ये भी हो कि रास्ता संकरा है और यहाँ भगदड़ हो गई हो, क्योंकि लोगों की दुकानें हैं यहाँ पर। इसी रास्ते से लोग यहाँ पर जाते हैं। और फिर आपको एक बार दिखाता हूँ कि ये बिजली के तार हैं, यानी ये दीवार के उस पार हैं जहाँ खाई है दुकानें, यानी इसका मतलब इधर लगती होंगी। और ये पूरा रास्ता है दुकानों का, पूरी दुकानें बंद हैं। यहाँ दुकानों के कुछ सामान पड़े हैं, फ्रिज पड़ा है, बेंच पड़ी हैं, कुछ बास्केट पड़े हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है जहाँ रास्ता संकरा हो और दुकान लगी हो। और ये एक रास्ता जो मनसा देवी की तरफ जाता है, ये स्टेडियम वाला रास्ता जहाँ पे कुछ यहाँ से निकलकर हादसा हुआ है। और ये ट्रॉली वाला रास्ता जहाँ से घायलों को तुरंत ट्रॉली से नीचे पहुँचाया गया मंदिर प्रशासन के लोगों ने। और मंदिर के आसपास जो दुकानदार हैं उन्होंने लोगों को ट्रॉली में फटाफट नीचे पहुँचाया। सुबह 8:55 की ये घटना है। और ये देखिए आसपास की सारी शॉप्स, सब दुकानें यहाँ पे बंद हैं। पूरा मंदिर परिसर इस टाइम खाली है, जहाँ कभी लोगों की भीड़ हुआ करती थी। आज भगदड़ के कारण ये पूरा परिसर बंद है, मनसा देवी के दर्शन बंद हैं। और SDRF की टीम यहाँ पर है, कुछ पत्रकार हैं, कुछ पुलिस प्रशासन है, मंदिर प्रशासन यहाँ पर मौजूद है और दिखा रहे हैं कि यहाँ पर पूरा रास्ता बंद है, पूरा मंदिर खाली है। ये मंदिर परिसर के पुजारी हैं जो मंदिर में पूजा करते हैं, लोगों को प्रसाद देते थे, लेकिन अब ये भी खाली बैठे हैं। पूरा परिसर एक तरीके से खाली बैठा है और यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ पुलिस प्रशासन, मंदिर प्रशासन के लोगों के अलावा और पत्रकार भी यहाँ पर मौजूद हैं। घटना हुई है, घटना के बाद से लगातार यहाँ पर मंदिर को एहतियात के लिए तौर पर बंद किया गया है। आप देख रहे हैं कि मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं वो लगातार यहाँ बने हुए हैं। घटनाक्रम हुआ था, कैसे हुआ था कुछ? हम जा रहे थे ऊपर के लिए माता रानी के दर्शन करने, उधर से लोग आ रहे थे, ये बोल दिया था कि मंदिर बंद हो गया। उधर वाले लोग भाग भाग के आ गए, जो इधर वाले थे उन लोगों के ऊपर उतर कर सब दबा दिया इधर वालों को। और बहुत लोग थे वहाँ, तो बहुत भीड़ हो गई थी, सब दब गए उधर।
जो आ रहे थे माता रानी के दर्शन करके वापस उन लोगों ने दबा दिया। तो क्या कारण रहा पूरी भगदड़ का? अचानक से ये आवाज आई थी कि मंदिर बंद हो गया। तो अफवाह उड़ रही है कि किसी को करंट वगैरह लगा है या फिर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, करंट वाली कोई बात ही नहीं है। एक दूसरे के ऊपर सब लोग गिर गए हैं, मतलब अंदर से ज्यादा भीड़ के कारण बच्चे पहाड़ियों से किसी ने ये कह दिया कि वापस चलो मंदिर बंद हो गए, जो लोग उधर कर दिया गया या क्या पता नहीं, लोगों ने ही बोला। करंट नहीं लगा है। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? निर्मला नाम है, सहाड़ा से आए हैं। ढकाया था तो दब गए थे आपस में। 100-150 आदमी थे, हम भी दब गए थे, चचेरे भी दब गया था, उसे निकाला, फिर मैं भी निकल गया था। बहुत देखा तो नीचे दबो तो हमसे खींचने टाइप पब्लिक तो बुलाया तो उनसे भी खींच रहे थे। फिर पूरी पुलिस बुलाई, फिर आपने उठाया तो देखा तो भाई दोनों को सांस चली मेरी। सचिन, आपके परिवार को क्या लगते थे आपके? वो एक ताऊ का लड़का था सर, और एक काशीपुर में ऐसे इनका कोई रिश्तेदार था। सचिन कहाँ से आए हो? जब हादसा हुआ वो स्थिति क्या थी बताइए? ऐसी 8:20 का सुबह का। हुआ क्या था उस वक्त? उस पर सुबह से ऊपर से ना धूप थी, ऐसा दिख तो नहीं है क्या बात हुई क्या नहीं हुई थी। अब पीछे तो हम गिरते। जिससे बिजली का किस्सा बताया जा रहा है, क्या वो सही है? अब बिजली के तार एक आया, काला निशान आया गर्दन में, काफी तगड़ा। किसके पेट में आया? किसका आया? विपिन के, तो उसे काले निशान आया उसके। अच्छा। और ये पिक्की जाए उसके दिमाग को थोड़ा ये करंट लगा, करंट लगा। और ये पेड़ ये काले के जगह के पड़े नहीं, काले गले तार बिखरे पड़े थे। हाँ सफेद तार बिखरे पड़े थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार आकर हॉस्पिटल में घायलों का हालचाल जाना, उनके बारे में जानकारी ली। उन्होंने घायलों को 50-50 हज़ार रुपये और मृतकों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की। हमारी तरफ से गाड़ियों के घर तक जाएंगे, उनको पहुँचाने की सभी परिवार के साथ उन्हें संपर्क कराएंगे। बाकी घायलों के साथ मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ के बरेली में रहते वहाँ पर एक मिनट डॉक्टर साहब थोड़ा अच्छा जी मिल रहा है। हाँ हाँ आपने दिए, लेकिन सवाल ये कि आखिर ये भगदड़ वाली बात आई कहाँ से? नीचे करंट फैला प्रातःकाल 9 बजे के आसपास ऐसी अफवाह फैली यहाँ पर करंट जैसा कुछ फैल गया है, इसके कारण से भगदड़ हुई। उसमें है और इसके हमने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए हैं और घायलों को सबको यहाँ जिला अस्पताल में और अन्य अस्पतालों में और इसके साथ कर दिया गया है। सभी घायलों को ठीक प्रकार से उनको इलाज मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। सभी अधिकारीगण सभी लोग रेस्क्यू के काम में लगे हुए हैं, सभी बचाव के काम पूरी तरह से यहाँ पर हो रहा है। हमारा प्रयास है कि जो घायल है जल्दी से जल्दी सभी स्वस्थ हों, उनको अच्छा उपचार मिले और उनको उनके घरों तक छोड़ा जाए। उसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है और सभी से संपर्क किया जा रहा है, उनके परिवार वालों से, और जो परिवार वाले कहीं इधर हैं उनको सबको एक स्थान पर करके यहाँ से प्रशासन हमारा यहाँ से घर तक उनको भेजेगा। और जो घटना हुई है उसके पहले ही मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए। जो आर्थिक सहायता है वो भी जो है यहाँ से हमने पहले जारी कर दी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी
जो दिवंगत हुए हैं उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो, उनके परिजनों को जो असमय बड़ा कष्ट आया है और उनके साथ हमारी पूरी संवेदनशीलता है और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं भगवान उनको अपने शिव चरणों में स्थान दें और उन सभी को परिवारजनों को सबको एक दुख सहन करने की शक्ति प्रदान। मुआवजे की कोई घोषणा की गई है? मुआवजे की कोई घोषणा की गई है? जांच के लिए जो लोग हताहत हुए उनको 2 लाख रुपए की और जो घायल है उनको 50,000 रुपए की और सभी घायलों को यहाँ पर इलाज की समुचित व्यवस्था है। मृतकों की संख्या क्या हुई है? देखिए अभी तक प्रारंभिक रूप से 6 लोगों की सूचना आई है और बाकी सारे लोगों का इलाज चल रहा है। ठीक, थैंक यू। हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित का कहना है कि डॉक्टर ने भी माना है कि करंट से मृत्यु नहीं हुई है, ये स्टैम्पेड है, भगदड़ है और इसी कारण 6 लोगों की मृत्यु हुई है और कुछ लोग घायल हुए हैं। हम इसकी जांच कर रहे हैं, भगदड़ क्यों हुई, क्या कारण रहा। फोटोग्राफ से वीडियो देख के पता भी चल रहा है कि वहाँ पर किसी ने अफवाह फैलाई है कि वहाँ पे बिजली के तार टूटे हैं, करंट हुआ, जबकि ऐसा कोई हमको कोई ऐसी जो घायल हैं या जो जिनकी डेथ हुई है अनफॉर्चुनेटली उनमें से कोई भी ऐसा हमको इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। उसी को हम लोग जाँच करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे अफवाह फैली और किसने अफवाह फैलाई और अन्य कैमरेज के माध्यम से प्रत्यक्षदर्शियों के माध्यम से इसमें एक निश्चित जाँच भी की जाएगी। मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्र दास पुरी जी महाराज ने घायलों को 1-1 लाख रुपए और मृतकों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की। जो घटना हुई है कहाँ पर हुई है? देखिए बहुत दुखद घटना घटी है। आज सुबह हमें यहाँ सूचना मिली कि जो शिवजी का मार्ग है वहाँ पे कोई घटना घटी है। प्रवेश हमारे यहाँ से पूरे जितने भी हमारे स्टाफ है सब वहाँ पहुँचे, पूरी पुलिस वहाँ पहुँची, तो देखा कि वहाँ उधर भैया का लाइव आ गया ना यार, उनको तुरंत वहाँ से उठा करके जो हमारा चीजी स्थान हरिद्वार का है वहाँ ले जाया गया और पूरा पुलिस प्रशासन पूरे हमारे डीएम साहब, एसएसपी साहब सबने प्रयास किया कि सभी की जान बचे और सुबह में आया है कि 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 6 लोग एम्स में एडमिट रेफर किया गया एम्स हॉस्पिटल में और 12 लोग जो बिल्कुल ठीक ठाक है। तो देखा आपने किस प्रकार हरिद्वार में एक भगदड़ हुई, मनसा देवी मंदिर पे हादसा हुआ, 6 लोगों की जान चली गई, कई लोग इसमें घायल भी हो गए। लेकिन बात वहीं पर आती है, प्रशासन वहाँ था नहीं था, कितने पुलिस वाले वहाँ मौजूद थे। आज रविवार का दिन था, शनिवार इतवार हरिद्वार में ज़्यादा भीड़ हो जाती है, इस कारण भी मनसा देवी में ज़्यादा भीड़ थी। 3 रास्ते मनसा देवी में जाने के हैं, लेकिन मनसा देवी परिसर में इतना छोटा है, पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा छोटा हो गया क्योंकि लोगों की भीड़ हो गई। मंदिर वही है, जगह वही है, लेकिन लोग पहले कम आते थे, अब आने के साधन हरिद्वार में ज़्यादा हैं, मंदिर परिसर में ज़्यादा भीड़ हो गई। लेकिन फिर बात आती है कि रास्ते में दुकानें लगा कौन रहा है और उसकी इजाज़त दे कौन रहा है। क्या दुकानदारों से पैसा लिया जाता है या दुकानदार अपनी मर्जी से लगाते हैं? क्या प्रशासन यहाँ पे भी अपनी आँख मूंद करके बैठा है? कोई भी मेला ठेला होता है, कुछ भी होता है, हरिद्वार प्रशासन अपर रोड से या मोती बाजार से दुकानें तो हटवाना शुरू करता है, दुकानों के आगे अतिक्रमण हटवाना शुरू करता है, लेकिन मनसा देवी, चंडी देवी या ऐसे भी इन धार्मिक स्थलों पर प्रशासन अपनी आंखें मूंद लेता है या ध्यान नहीं दे पाता। कुछ दिन पहले चंडी देवी में एक हादसा हुआ, अभी आप लोगों ने देखा कि वहाँ कैसे एक गद्दी बदली गई और किसी को गद्दी नशीन किया गया। तो मंदिर समिति का जो वहाँ चंडी देवी का मंदिर समिति का कार्यभार था बद्री केदार मंदिर समिति को दिया गया, वैष्णो देवी की तर्ज पर वहाँ हिसाब किताब चल रहा है। लेकिन क्या अब आने वाले समय में क्या हम ये मान लें कि मनसा देवी पर भी सरकार अपना कब्जा करेगी? क्योंकि हरिद्वार प्रशासन या मंदिर प्रशासन को हमें नहीं लग रहा कि वो भीड़ को संभाल पा रहे हैं। सरकार को इस पर एक्शन लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि सरकार क्या चाह रही है और लोगों की जान से खिलवाड़ ना हो, लोगों को मौत के घाट ना उतारा जाए और लोग मंदिर में अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। प्रशासन किस हिसाब से अपना दायित्व निभाएगा, जांच किस हिसाब से बैठेगी, मजिस्ट्रेट जांच के मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिए हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि असल में दोषी कौन पाया जाएगा, जिन्होंने वहाँ दुकान लगाई थी वो, या जिनको दुकान लगाने के लिए कहा गया या उनसे पैसा लिया जाता है, या क्या बात है, यह अभी तक जांच का विषय है।